Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of logical reasoning. तो इंडियन लॉजिक के ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे हम कवर आ चुके हैं जहां पे इंडियन लॉजिक ऑलमोस्ट वाइंड अप करना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब जो पार्ट बचा है दैट इज अर्थपति वाला टॉपिक बचा है और अनुपलब्धि वाला टॉपिक बचा है, जिसको हम इस लेक्चर वीडियो में कोशिश करेंगे कि अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो अर्थपति का क्या मतलब होता है? अर्थपति का मतलब होता है कंक्लूजन, जहां पे हम अर्थ निकालते हैं, किसी चीज का अर्थ निकालते हैं। तो वो है जैसे कि मान लो देवदत्त है, वो क्या करता है, वो पूरे दिन भर खाना नहीं खाता और वो बहुत ही ज्यादा फैटी है। इसका क्या मतलब कंक्लूजन हम ये डिराइव कर रहे हैं। अब हम ये डिराइव कर रहे हैं कंक्लूजन, तो ये डिराइव कर रहे हैं कि वो रात में ईट करता होगा क्योंकि वो इतना फैटी है या इतना हेल्दी पर्सन है। तो इसके आप ये बोल सकते हो कि एक सेंटेंस के थ्रू हमने एक अर्थ, एक तात्पर्य निकाला, तो दैट इज कॉल्ड द अर्थपति। अर्थपति, अपत्ति का मतलब होता है सपोजिशन, कल्पना। अर्थपति सपोजिशन ऑफ कॉज, कॉज को यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा है। अर्थपति presumption, it is an independent source of knowledge, it is admitted as a distinct pramana, जिसको हम प्रमाण के बेसिस पे जज करते हैं, कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर अनुमाना और शब्दा। इसको आप कंफ्यूज मत होना विद द वर्ड अनुमाना, शब्दा के साथ कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट वन इज अर्थपति's knowledge arrived at through presumption और postulation। मैनी इंडियन स्कॉलर, जो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर हैं, वो प्रमाणा को इनवैलिड मानते हैं एट बेस्ट वीक बिकॉज द बोट में हैव गोटन डिलेड और डाइवर्टेड। अर्थपति कंसिडर्ड एज फिफ्थ सोर्स ऑफ प्रमाणा। जैसे कि एक बात समझो, 4 to 5 आपकी क्लास का टाइमिंग रहता है। सपोज मान लो कि 4 to 5 आपकी क्लास का टाइमिंग रहता है रोज की। बाकी आप क्या कर रहे हो, आप 4, अब अभी टाइम देखा आपने 4:10 हो गए, तो 4:10 देखते ही आपके दिमाग में क्या कंक्लूजन आया होगा, क्या अर्थ निकाला होगा आपने? अर्थ निकाला होगा कि क्लास स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, 4:10 हो रहे हैं तो क्लास स्टार्ट हो गई होगी, तो दैट इज कॉल्ड द अर्थपति। नाउ द मीन्स ऑफ प्रिजम्पशन कारण इज द नॉलेज ऑफ इनर कॉन्ट्रडिक्शन अनुपति and the result of reconciliation contradiction. Now for example, अगर एक person if a person left in a boat on river earlier, ठीक है, द टाइम इज नाउ पास्ट, अब टाइम निकल गया, जिस टाइम पे बोट रहती है तो वो अज्यूम कर रहा है कि बोट वहां से हट चुकी होगी। अब बोट नहीं नजर आई उसे, तो वो समझ रहा है, अर्थ निकाल रहा है कि बोट अराइव हो चुकी होगी। इट इज टू बी नोटेड दैट एसेंशियल एलिमेंट इन प्रिजम्पशन arrival of boat in the above example is unaccountable without presuming other factor। जहां पे आप बोट हैव बीन ड्रॉन और टेकन डिफरेंट रूट, कहीं और चली गई, ये सब आप अज्यूम नहीं कर रहे है ना। बोट कहीं और पे ट्रांसफर हो गई या रूट चेंज हो गया, ये सब नहीं हम सोच रहे। This forms of postulation and deriving from circumstances is claiming the Indian scholar a means to discover proper insight and knowledge। और postulate, assumption और presumption ये बोल रखा है कि ये जो form of knowledge है ये अनुपलब्धि में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसकी बात है, अ हेल्दी पर्सन सेज दैट ही डजंट स्लीप एट नाइट। एक हेल्दी पर्सन है और वो कहता है कि वो रात को नहीं सोता। इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि वो पर्सन दिन में सोता होगा, और बिना इस अजम्पशन के हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये जो पर्सन है वो हेल्दी कैसे है, अलाइव कैसे है। assumption and implication आर वेरी यूजफुल, बहुत ही ज्यादा मदद करती है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में। नाउ अर्थपति की पोस्टुलेशन क्या क्या बोल रखी है, एक तो ये assumption के बेसिस पे है। देवदत्ता वाला एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक है, कि वो प्रेजेंट नहीं है हाउस में तो वो कहीं और होगा। द एसेंशियल एलिमेंट इन प्रिजम्पशन, ये देखा गया कि देवदत्ता जिंदा भी है, देवदत्ता घर में नहीं है, इसका मतलब देवदत्ता कहीं और होगा।
ठीक है, तो ये हम अर्थ निकाल रहे हैं एंड इट्स रिजल्ट इन द रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्राडिक्शन। इन प्रिजम्पशन वी प्रीसीड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ समथिंग टू बी एक्सप्लेन टू द नॉलेज ऑफ व्हाट विच एक्सप्लेन इट। अब आ जाते हैं अनुपलब्धि वाले टॉपिक पे। अनुपलब्धि का क्या मतलब है? जहां पे किसी के ना होने से हम कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, किसी का ना होना, देयर इज नो वाटर इन द जार, मतलब ये जो नो वर्ड है इससे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ये अनुपलब्धि है। ठीक है, अनुपलब्धि को आप नेगेटिव और कॉग्निटिव प्रूफ बोल सकते हो। अनुपलब्धि प्रमाणा ये बताता है कि ये नेगेटिव है। जैसे फ्लावर में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये एक वैलिड नॉलेज है और ये किस में आएगा? आपका अनुपलब्धि में। अकॉर्डिंग टू कुमारीला भट्टा एंड अदर्स, नॉन एप्रीहेंशन ये जो है वो सिक्स्थ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है, कंसिस्ट इन द प्रेजेंटेटिव नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट। इन अदर वर्ड्स, जो नेगेटिव वर्ड्स है उसको हम क्या मानेंगे? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, कारण मानेंगे, कॉल्ड नॉन एप्रीहेंशन। इफ समथिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड और इन्फ्रेंड और प्रूवन non-existence or impossible, then one knows more than what one did without such means। सिंपल शब्दों में बोला गया, अनुपलब्धि का मतलब है अभाव, अनु का मतलब है नो और उपलब्धि का मतलब है अवेलेबिलिटी। मतलब किसी चीज के ना होने की जब जानकारी मिलती है, नॉन अवेलेबिलिटी मिलती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? अनुपलब्धि। Only positive facts are apprehended through positive sources. For example, कि जार ग्राउंड पे नहीं है, ये हमें अनुपलब्धि बता रही है। He also refuted the न्याया, क्या बोल रखा है? कुमारीला argues that the concept of emptiness of the container is non-existence। फिर क्या बोल रखा है? नॉन एप्रीहेंशन को कुछ कुछ नहीं मानते, negation is never perceived from there is no sense object contact in it, there is no teacher in the। अब एग्जाम्पल्स देख लो, क्लास में कोई टीचर नहीं है, कोई आवाज नहीं है और फ्लावर में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। अब कुछ स्कूल वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं एक्सेप्ट करते। कौन से स्कूल कौन सी नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं उसकी बात है। डिफरेंट स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी वन और मोर प्रमाणा को एक्सप्लेन करते हैं। वैलिड एपिस्टेमोलॉजी, जैसे करवा का स्कूल है, ये एक वैलिड सोर्स मानता है, ठीक है, ऑल बाकी ऑल को नहीं मानता, बाकी सबको इनवैलिड मानता है। वैशेषिका स्कूल कितनों को मानता है? ओनली मीन्स ऑफ नॉलेज, यहाँ पे ये इनको कंसिडर करता है। सांख्या योगा विश्व द्विता और वेदांता द्वैता, ये वेदांता स्कूल कितनों को मानते हैं? इन स्कूलों को मानते हैं। और सांख्या योगा टू सब स्कूल ऑफ वेदांता द प्रॉपर मीन्स, इसमें समझाने लायक नहीं है, ये आपको लर्निंग पोर्शन है कि कौन सा स्कूल कौन सी थ्योरी को एज्यूम करता है, मानता है वैलिड। और न्याय को तो आपको पता ही है, न्याय कितनों को मानता है? परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड कितनों को मानता है वो? तीन चार, चार शब्दा, चारों को मानता है ना। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन और शब्दा। और जो आपका प्रभाकरा मीमांसा स्कूल है, तो मीमांसा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म लिंक्ड टू प्रभाकरा कंसीडर्ड द फॉलोइंग प्रमाणा, ये 5 को मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमाना, शब्दा, उपमाना, अर्थपति। और जो अद्वैता वेदांता एंड भट्टा मीमांसा स्कूल है, ये कितनों को मानता है? ये 6 वैलिड सोर्सेस को मानता है, दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दा, उपमाना, अर्थपति और अनुपलब्धि। ठीक है, तो ये सब था, ये सब किसके रिलेटेड था? ये इंडियन लॉजिक का पार्ट था। अब आप लोग नोट कर लो कि कौन सा स्कूल कौन से उसको अज्यूम करता है। ठीक है, अगर आप 1-2 के बेसिस पे भी जज करोगे, लिखोगे, तो दैट इज ऑल करेक्ट।
ओके, नेक्स्ट सांख्या योगा, और इसके बाद न्याया 4 को कंपेयर करता है, प्रभाकरा 5 को, एंड ये वाला जो स्कूल है ये इतनों को कंसिडर करता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक आपका प्रॉपर कवर हो चुका है। अब इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी पार्ट रिमेनिंग नहीं है। अब आप लोग अपने एंड से प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।